हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर का जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें उसका पैटर्न पता चल जाता है एग्जामिनेशन का, कि क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा आने क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना क्या है। तो ये सब मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी हो जाती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, 21-22 का क्वेश्चन पेपर है जियोग्राफी का। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पेपर का टाइटल जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी है। और देखिए फ्रेंड, पेपर कोड है 6013 और बुकलेट सीरियल नंबर है 1292396। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो ऑल टू ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है। और फ्रेंड्स, जो पेपर होता है 2 घंटे का पेपर होता है और फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता फ्रांस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा विडाल डी ला ब्लास, जो है वो फ्रांस से संबंधित है। भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड, भूगोल की जो शाखा है मानव भूगोल से संबंधित क्या नहीं है, तो ये भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल से संबंधित नहीं है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ विषय किस विषय को कहा जाता है। तो फ्रेंड, मातृ विषय जो होता है वह भूगोल को कहा जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, डाल्टन द्वारा दिया गया इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करने का सूत्र है। तो जो जनसंख्या निर्धारित करने का सूत्र है वो फ्रेंड m स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a-o/o। यह राइट इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है उत्प्रवास। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने का अंतर महाद्वीपी। क्योंकि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जब जाएंगे तो अंतर महाद्वीपी राइट आंसर होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्या कहलाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना अंतर्देशी। क्योंकि फ्रेंड, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो अपने ही देश के तो अंदर जाएंगे, तो अपने देश के अंदर क्या होगा, अंतर्देशी। फिर फ्रेंड, आठवां क्वेश्चन जो है, बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उसे क्या कहते हैं, आप्रवासी, बाहर से आने वाले लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हम लोग का 9वां, प्रतिदिन कारखाने में आना जाना क्या कहलाता है। प्रतिदिन कारखाने में आना जाना दैनिक प्रवास कहलाता है। ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर किसकी विशेषता है। तो ग्रामीण जनसंख्या में उच्च दर जो है वो फ्रेंड्स जन आधिक्य की विशेषता है। लुटेरी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां खनिज एवं वन संसाधनों का शोषण होता है। खनिज एवं वन संसाधनों का शोषण होता है, राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो जो फ्रेंड इसमें से होगा योग विज्ञान जो है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। फिर फ्रेंड 13 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ये लोग पहाड़ियों पे अक्सर रहते हैं। भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं। तो फ्रेंड 645 जनजातियां हैं।
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा कॉम्पैक्ट बस्तियों को विभिन्न प्रकार के रूप में बुलाया गया है। तो इसका फ्रेंड्स क्या होगा? गलत जोड़ी बताना है। तो न्यूक्लिडेटेड बस्तियां हैं वह फ्रिंच और ट्रेवार्थ। फिर जो बी संकुल बस्तियां हैं ब्लास्का है। केंद्रित बस्तियां हैं ब्रुन्स। तो ये फ्रेंड्स जो ये ऑप्शन है यही गलत है, केंद्रीय बस्तियां ब्रुन्स का नहीं है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण बस्तियों में शामिल नहीं करेंगे? तो फ्रेंड ग्रामीण सेवा केंद्र, ग्रामीण विकास केंद्र और गांव। तो फ्रेंड्स तीनों ग्रामीण बस्तियां में आती हैं। जो शहरी गांव है वह ग्रामीण बस्तियों में नहीं आता है। आमतौर पर फार्म स्ट्रीट कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसका भारत में जो है फार्म स्ट्रीट नहीं पाए जाते हैं। ग्रामीण बस्तियों में रिबन या स्ट्रिंग पैटर्न को कहा जाता है रैखिक पैटर्न। राइट आंसर होगा रैखिक पैटर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, झील के आसपास बसे गांव किस पैटर्न में आएंगे? जो झील के आसपास गांव बसे होते हैं वह निहारिका पैटर्न में आएंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड नीचे दो कूट दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए अभिकथन ए, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। ये सही है गलत है देखना है। फिर यहाँ कारण देखिए, कारण आर, मानव बसावट के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है। राइट आंसर जो होगा दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यही ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का रूप समय के साथ संचित और परिवर्तित होता रहता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकास कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय ग्रामीण बस्तियों में पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टाओं के साथ बस्तियां किस पैटर्न में पाई जाती हैं? तो पंखाकार पैटर्न में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा। नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है? तो पदानुक्रम जो है फ्रेंड्स यह प्रभावहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्लू किस जाति के घर हैं? तो फ्रेंड इग्लू जो है एस्किमो जाति का घर है। पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो हटिंगटन जो है पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं। यट किस जाति के आवास है? तो यट जो है फ्रेंड खिरगिज जाति का आवास है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो गोंड जनजाति जो है फ्रेंड वह मध्य प्रदेश की जनजाति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गोल गधेड़ा उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भील होगा। थारू जनजाति किस राज्य में रहती है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। बटकाही विवाह किस व्यवस्था किस जनजाति में होती है? तो बटकाही विवाह जो है व्यवस्था किस जनजाति में होती है? तो ये भील जाति में जो होता है बटकाही होता है। फालू का कपड़ा कौन पहनता है? तो फ्रेंड्स जो भील लोग होते हैं वही फालू का कपड़ा पहनते हैं। बापला किस जनजाति में विवाह कहलाता है? तो बापला जो है संथाल लोगों का
विवाह होता है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो फ्रेंड्स नियतिवाद सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? H.K. स्पेट जो है वो नियतिवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश में जो है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। करिल कृषि किस जनजाति में की जाती है? तो करिल कृषि जो है भूटिया जनजाति में की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती की आवश्यक विशेषता है? तो झूम खेती की आवश्यक विशेषता जो है क्षेत्रों का रोटेशन। फ्रेंड ये 39 क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास में प्रमुख होता है? तो फ्रेंड्स रोजगार जो है वह प्रमुख होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है गोंडों का मुख्य व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक दायरा जो है वो सबसे बड़ा है। पूर्वा होते हैं 8 से 10 परिवार की बस्ती को, जो 8 से 10 परिवार की बस्ती होती है उसे ही पूर्वा कहते हैं। फिर फ्रेंड सांस्कृतिक भूदृश्य से आशय है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य, जो मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य उसे ही सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में किस प्रकार की कृषि होती है? तो फ्रेंड्स आदिम कृषि होती है, आदिम कृषि। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है नामक बुक एफ रैटजेल ने लिखी है। एस्किमो किस नस्ली समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो एस्किमो है वो मंगोलाइड्स नस्ल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो फ्रेंड ग्रामीण से ग्रामीण इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति को सच्चे जंगल खानाबदोश के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड पिग्मी जनजाति जो होता है उसे ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आखेट पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रायः जलवासी जीवन व्यतीत करते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा जंतु अपने चारे हेतु मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। राइट आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेंड्स रैटजेल थे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह विचार किसका है? तो कुमारी सैमपुल का, एलन चर्चिल सैमपुल, इनका पूरा नाम है एलन चर्चिल सैमपुल। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसको फ्रेंड छोड़ दीजिए। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है तो उपयुक्त सभी जनसंख्या का, संसाधन का और मानव वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा था? तो रैटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखे थे। मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानों में समान रूप से होता है? तो मानव भूगोल एवं मानव विज्ञान में। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वान हमबोल्ट ने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड 58 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। फ्रेंड इसमें बहुत एक्सेप्शन होता है ताकि बच्चा उसी में उलझे रहे और फ्रेंड सही उत्तर नहीं मिलता है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसा बोमेन भूगोलवेत्ता थे। ईसा बोमेन जो है अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। प्रासंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड OH के स्पेट जो हैं
प्रासंभववाद भाव्यवाद का प्रयोग किए थे। पर्यावरण एक जीव के परिवेश कारकों की समग्रता है। इन शब्दों को किसने कहा? तो फ्रेंड्स ए फिटिंग ने कहा था। निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो बस्तियां जो है वो फ्रेंड भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको 63 और 64 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 65 पे देखते हैं। वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किन भूगोलवेत्ताओं ने किया? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो थे वही किए थे। फ्रेंड ग्रिफिथ टेलर संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर संबंधित है तो नियतिवाद से संबंधित है। मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, किसने कहा? तो कुमारी शैम्पुल ने कही थी। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है फ्रेंड्स, वह मैदानों में जो होता फ्रेंड प्लेन्स, उसी में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड इसको छोड़ दीजिए। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है? फ्रेंड्स ये हर बार क्वेश्चन पूछाता है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड डार्विन का पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो फ्रेंड्स इसमें इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 6 अरब के लगभग में था फ्रेंड। 6 अरब इसका राइट आंसर होगा 21वीं सदी में। विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर क्या है? तो 1.0% विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर है। देखिए फ्रेंड 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में विश्व की आबादी। तो फ्रेंड इसमें परसेंटेज में पूछा है, इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक पशु फैक्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पशु फैक्टर नहीं है? तो चिकित्सा या शैक्षिक सुविधाएं, यही राइट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन को रहने दीजिए, 79 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स यदि इसका आंसर आप लोगों को मिलता है तो सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसमें फ्रेंड्स अपवाद है। भारत से मध्य पूर्व में प्रवास का कारण क्या था? भारत से मध्य पूर्व में प्रवास का कारण क्या था? तो तेल में वृद्धि। किस धारा में महिला प्रवास सबसे अधिक है? तो ग्रामीण से ग्रामीण में। एट्टी 82 नंबर क्वेश्चन को रहने दीजिए। सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में किन पड़ोसी देशों से आते हैं? तो फ्रेंड्स इस सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में किन पड़ोसी देशों से आते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जहाँ तक हमें पता है राइट आंसर नेपाल हो सकता है, नेपाल ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो कार्य और रोजगार जो है वो फ्रेंड्स पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। जलोढ़ मैदान में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा संकुल बस्तियां पाई जाती हैं। जिनकी बस्तियों को कराल कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जुलू जनजाति के लोगों की बस्तियों को कराल कहा जाता है। इग्लू किससे बनता है? तो फ्रेंड्स सबको पता हुआ इग्लू जो है बर्फ़ को कहते हैं, बर्फ़ से बने घर को ही इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मी निवासी हैं, पिग्मी निवासी जो हैं कांगो बेसिन के निवासी हैं। फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन को देखते हैं। शिकार वाद्य यंत्र हार्पून है। शिकार वाद्य यंत्र हार्पून जो है एस्किमो का है।
ग्रांड बैंक स्थित है? ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। कृषि को लडांग कहा जाता है? कहाँ पे लडांग कहा जाता है? तो मलेशिया में कृषि को लडांग कहा जाता है। कॉफ़ी का पौधा है उष्णकटिबंधीय। कॉफ़ी का पौधा उष्णकटिबंधीय है। मेक्सिको किस सांस्कृतिक क्षेत्र में है? तो लैटिन अमेरिका राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। विश्व में कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? तो 6 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। देखिए फ्रेंड 95 क्वेश्चन 96 97 इसमें फ्रेंड उलझने वाला क्वेश्चन दिया गया है ताकि बच्चा इसी में उलझा रहे और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व ना कर पाए। तो फ्रेंड इसमें बहुत ऐसे होता है कि जो एक एक क्वेश्चन का दो आंसर होगा और ऑप्शन में नहीं रहेगा, या एक भी नहीं रहेगा और आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों पे समय ना व्यतीत करें। चलिए देखिए 98 99 को छोड़िए, 100 वाले क्वेश्चन को देखिए। एलन सी सैम्पल किस देश से संबंधित हैं? तो यूएसए मतलब यूएसए से संबंधित हैं फ्रेंड। यूनाइटेड स्टेट अमीरात जो है इसका फुल फॉर्म होगा, यूएसए से संबंधित हैं। तो फ्रेंड देखिए हम लोग का 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी लोग इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।